नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान ने शुरुआत में ही कहा था कि इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यं ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, कि सबसे गुह्य यानी कि छुपा हुआ रहस्य युक्त वह ज्ञान मैं तुमको बताऊंगा अर्जुन, जो ज्ञान सहित विज्ञान है और जिसको प्राप्त हो करके तू सब चीज से पार हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा और सारे अशुभ से परे हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे श्लोक में कहा था कि ये सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या है। और अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं कि अगर इस राज विद्या को, सारी विद्याओं के राजा को, जिसको मानना और करना बहुत ही सरल है, न करने वाले को, न जानने वाले को क्या परिणाम भुगतना पड़ता है बता रहे हैं। तो तीसरा श्लोक क्या कहता है, आइए पहले उसको देखते हैं और फिर चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता के 9वें अध्याय का यह तीसरा श्लोक कहता है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्या परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना, वे नर जिनको श्रद्धा नहीं है इस धर्म में बात पे, इस राज विद्या राजगुह्य योग पे। पुरुषा धर्मस्या परंतप, हे परंतप, परंतप कह रहे हैं अर्जुन को, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, कि हे परंतप इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूप संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं, अर्थात बार बार जन्मते मरते रहते हैं। पिछले के श्लोकों में, अध्यायों में भगवान ने कहा था कि जो मृत्यु के समय मुझको भजता है या जीवन में मुझी को भजता है, मुझी को सब कुछ मानता है, वो मुझी को प्राप्त होता है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूं, परासत्ता भी अपरासत्ता भी, जो दृश्यमान है वो भी, जो अदृश्य है वो भी। तो मुझको पा करके कोई भी व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन से मुक्त हो जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है, वरना वह आवागमन में लगा रहता है। कभी चंद्रायन रास्ते में यानी कृष्ण पक्ष के रास्ते में जाकर के लौटता रहता है, दक्षिणायन का पथ उसको मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति ईश्वर से विमुख हो जाता है तो दक्षिणायन का रास्ता बंद हो जाता है। जब व्यक्ति संसार से जुड़ जाता है तो परमात्मा का दरवाजा बंद हो जाता है, एक ही दरवाजा खुलता है, चाहे शुक्ल मार्ग हो और चाहे कृष्ण मार्ग हो। जब तक आप शुक्ल मार्ग पे यानी परमात्मा के रास्ते पे नहीं चलोगे, तब तक संसार का रास्ता ही आपको घुमाता रहेगा, बार बार चक्कर लगवाता रहेगा, उसी रास्ते पे बार बार लौटते रहोगे। इसी बात की पुष्टि यहाँ पे वो कर रहे हैं कि जो इस धर्ममय बात को नहीं मानता या उस पर श्रद्धा नहीं करता और नहीं चलता उस रास्ते पर, वो संसार में बार बार जन्मता है और मरता है। और जो मेरी इस बात पे श्रद्धा करता है वो मुझको प्राप्त होता है और पार हो जाता है सारे अशुभ से। कितने भी अशुभ या पाप कर रहा हो तर जाता है, कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो। तो अगर तू ये समझता है कि अर्जुन के लिए कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अगर तू ये सोचता है कि युद्ध में मैं अपने इन रिश्तेदारों नातेदारों को मार करके पाप को प्राप्त होऊंगा, तो तू डर मत, मेरे ऊपर श्रद्धा रख और तू पार उतर जाएगा। बस
करना इतना है कि मेरी इस बात पे श्रद्धा करना है और वासुदेव ही सर्वम को क्षण कर लेना है कि जो लड़वा रहे हैं वो भी ईश्वर है, जो लड़ रहे हैं वो भी ईश्वर है, जो कृत्य हो रहा है वो भी ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर मय ही। तो एक बार और हम देख लेते हैं इस श्लोक को और उसके शब्दार्थ को, क्योंकि कल ही हमने चर्चा में ये बात कही थी कि हर शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। शब्दार्थ होता है, गूढ़ार्थ होता है, नीतार्थ होता है, व्यंजनार्थ होता है। तो कौन सा अर्थ है किस जगह विशेष पे, ये तो जब आप उस शब्द की गहराई में जाएंगे तभी मिलेगा। और भगवत गीता के एक एक श्लोक में तो अनंत अर्थ है। जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति से, जितनी लगन से आप पढ़ेंगे उतनी ही गहराई से अर्थ खुलेंगे, और वो सिर्फ आपके लिए होगा। बड़ा व्यक्तिगत मामला है, ये भी कल बात कही थी। तो शब्दार्थ को एक बार फिर देख लें और फिर मनन चिंतन करिएगा। शब्दार्थ क्या कहता है श्लोक का कि हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार में आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और देखिए, श्रद्धा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये बात कह रहे हैं कि ये बात जो मैं तुमको बताऊंगा ये बहुत गूढ़ी बात है, जिसको जान करके तुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बात पहले ही अध्याय में कहते थे। 8 अध्याय तक इतना लंबा लेक्चर चलाने की जरूरत ही क्या थी? ये प्रश्न उठ सकता है और उठना भी चाहिए ज़हन में कि यही गुहितम बात, ये सबसे सरल बात जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, ये पहले बता देते तो इतना लंबा व्याख्यान क्यों होता? अर्जुन पल में समझ जाते, तीर तर्जुन उठाते और लड़ाई कर लेते। समझिए, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से इस 8वें अध्याय तक जो भी समझाया है वह सब कुछ सिद्धांतों की बात है, किताबों की बात थी, शास्त्रों की बात, तर्क की बात, बुद्धि के स्तर की बात थी। अर्जुन को बुद्धि के स्तर पर समझाना था कि देख अर्जुन, तू अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझ रहा है, बड़ा तार्किक समझ रहा है, बहुत सही समझ रहा है, तो ये तेरी भूल है। तू जो कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, जरा सी भूमि के टुकड़े के लिए, जरा से राज्य के लिए, जरा से लाभ के लिए, और हमें ज्ञान या संन्यास का रास्ता अपना लेना चाहिए, तो तेरी भूल थी। ये बुद्धि के स्तर पे समझा रहे थे, तर्क के द्वारा। तो देखिए, श्रद्धा उत्पन्न तब होगी जब बुद्धि साथ छोड़ देती है। व्यक्ति की, मनुष्य की विशेषता है, आसानी से श्रद्धा नहीं करता है। कहीं ना कहीं वो डाउट रखे रहता है मन में, कहीं ना कहीं उसको अपने पुरुषार्थ पे, अपने आप पे भरोसा रहता ही है। यार ये जो कह रहा है सही कह भी रहा है या नहीं कह रहा है, कैसे मान लूं? ये डाउट रहता है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर डाउट रहता है, बुद्धि चलती रहती है, तर्क चलता रहता है, वो श्रद्धा नहीं कर पाएगा। क्योंकि श्रद्धा शुरू ही तब होती है जब बुद्धि सरेंडर कर देती है। जब व्यक्ति की समझ में नहीं आता तभी आप कहता है कि यार मेरे से तो नहीं होगा, तुम ही बताओ कैसे करना है, या तुम ही कर दो। क्योंकि व्यक्ति पहले खूब प्रयास करता है, खूब दिमाग लगाता है, क्या ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सफल हो जाता है तो खुश हो जाता है। और जब सब कुछ करके हार जाता है, नहीं समझ में आता, तभी सरेंडर करता है, तभी श्रद्धा करता है, विश्वास करता है। तो विश्वास इतनी आसानी से नहीं होता है।
बुद्धि के स्तर पे हार जाने के बाद होता है। तो अर्जुन को कृष्ण अभी तक तर्क से समझा रहे थे, बुद्धि के स्तर पे उसके सारे तर्कों को खारिज कर देना चाहते थे, इस स्थिति में ला देना चाहते थे कि अर्जुन कह दे कि मुझको नहीं समझ में आता, जो तुम कह रहे हो, जो आप कह रहे हैं वही सही है। हालांकि अर्जुन थोड़ा ज्यादा समझदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया था। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ही साधि माम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं, तन्मे ब्रूयाम, मुझे बताइए जो श्रेयस्कर हो, मेरे लिए शुभ हो, अच्छा हो, बेहतर हो। तो अर्जुन समझदार थे, इसलिए सरेंडर कर देते, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने ये गुह्यतम ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान को ये मालूम था कि अर्जुन ने सरेंडर जरूर किया, लेकिन मजबूरी में किया है। अभी उसके अंदर का स्वाभिमान जिंदा है, जरा सा मौका मिलेगा और वो प्रश्न खड़ा कर देगा, अपनी बात रखे, और किया भी। प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं अर्जुन, कृष्ण उत्तर देते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने इसीलिए पहले सांख्य दर्शन की बात किया, दर्शन की सामान्य बातें बताई, ज्ञान की, अध्यात्म की। दूसरे में फिर जब समझे कि ये भाई ये ज्ञान की बात नहीं समझेगा, तो कर्म की बात बताई। फिर भी नहीं समझे तो उन्होंने फिर कर्म ज्ञान कर्म की बात करी। फिर भी नहीं समझे तो संन्यास की, ज्ञान कर्म और संन्यास की भी बात करी। अच्छा ठीक है भाई, तू नहीं समझ रहा है तो कर्म की बात को ज्ञान से समझ, या ज्ञान को तू कर्म के द्वारा समझ। 5 अध्याय तक यही चला। फिर उसके बाद उन्होंने आत्मा की बात किया, ज्ञान विज्ञान की बात किया, और अक्षर ब्रह्म की बात किया, परमात्मा तक लेके चले गए, सब कुछ बताया। तो तर्क पे तर्क देते चले जा रहे हैं। ये बिल्कुल सामान्य सी वार्ता समझिए, अक्सर हम लोग भी करते हैं, किसी के साथ बैठे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो हो सकता है कि बात की शुरुआत मौसम से शुरू हो कि आज बड़ा मौसम बड़ा ठंडा है, आज गर्म है, ये है वो है, और करते करते वो मौसम की चर्चा स्वास्थ्य पे आती है, फिर महंगाई पे आती है, फिर पाप पुण्य पे, फिर आत्मा पे, फिर परमात्मा पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। इसी तरह से बात वहां पे चल रही थी अर्जुन के विषाद की। पहले अध्याय में वो बिल्कुल डिप्रेस हो गए थे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास लेने की आप घोषणा कर चुके थे। और तब बात वहां से शुरू किया, कृष्ण ने उनको समझाते रहे, बुझाते रहे, बताते रहे। जब समझ गए कि अब इनके पास अब कोई तर्क नहीं है, तब श्रद्धा की बात की, और तब वो कहते कि ठीक है, ये बहुत सरल है ईश्वर को जानना और मानना और अनुभव करना, पाप पुण्य से परे होना, लेकिन फिर भी अगर तू नहीं करता है तो ठीक है, तू बार बार पैदा हो और पैर पर मर, बार बार इसी तरह महाभारत के युद्ध में तीर धनुष लेके खड़ा हो और बार बार तू डिप्रेस हो कर, तेरी अगर यही इच्छा है तो इशारा कर रहे हैं कि ऐसा होता है। तो मित्रों, श्रद्धा जो लोग कहते हैं, आजकल बहुत मार्केट में गुरु चल रहे हैं, सब बाकी सिखाने वाले चल रहे हैं, शिक्षक चल रहे हैं, और बताते हैं या लोग कहते भी हैं कि भगवान के ऊपर श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, उसके ऊपर विश्वास। अरे भाई, विश्वास तो होगा ही नहीं, क्योंकि अहंकार खड़ा है पीछे। तो पहले व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। अगर आप शुरुआत में ही श्रद्धा कर लेंगे तो वो श्रद्धा नकली होगी, ऊपर से थोपी होगी, अंदर कुछ देर बाद फिर अविश्वास जग जाएगा। ईश्वर तो करने से मिलेगा ही नहीं। अगर करने से मिलता तो करने वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कर लेते। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े संकल्प वाले लोग पढ़े हैं, बड़े बड़े रईस लोग पढ़े थे, लगा देते। अगर करने से मिलता 10,000 नौकर लगा देते, मैनेजर लगा देते, मशीनें लगा देती, ईश्वर पा जाते। नहीं, ईश्वर और सत्य कर्म से नहीं मिलता है।
वरना बड़े बड़े रईस पड़े, मिलनरीज बिलनरीज ईश्वर को खरीद के घर में रख लेते। ईश्वर कर्म से मिलता ही नहीं है, कर्म को जब छोड़ोगे तब मिलेगा। तो चाहे तर्क करना हो और चाहे कर्म करना हो, चाहे शास्त्र पढ़ना हो, चाहे कुछ करना हो, ईश्वर तो करने से मिलता ही नहीं है। ईश्वर तो कर्म को छोड़ने पे ही मिलेगा, सब कुछ छोड़ देने पे, श्रद्धा कर लेने पे, विश्वास कर लेने पे, सरेंडर करने पे मिलता है। अर्जुन को मिला ही क्यों? क्योंकि उन्होंने सरेंडर करा था, विश्वास था। इसलिए तो श्रद्धा तभी करो जब आप हार चुके हो, आपको लगे कि अब मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता, न कोई व्यक्ति, न कोई शिक्षक, न कोई गुरु, न कोई शास्त्र, न कोई सिद्धांत, न कोई व्यक्ति, कुछ भी नहीं, नथिंग। तब आप देखिएगा आपके अंदर श्रद्धा स्वयं आ जाएगी किसी न किसी शक्ति के प्रति। असहाय हो जाओ, छोड़ दो सारे तीर धनुष कमान छोड़ दो कि अब मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अब तू ही बता, तू ही कर, तू ही रास्ता दिखा, तू ही। तो यहाँ पे जो श्लोक है बड़ा कंट्राडिक्टरी भी है। अध्यात्म बातें अक्सर कंट्राडिक्टरी होती ही हैं। एक तरफ तो अर्जुन को कह रहे हैं कि देख, अगर तू श्रद्धा करके मेरी इस राजगुह याग योग को बात को मान लेता है तो तू मुझको प्राप्त हो जाएगा, और नहीं करेगा तो करेगा, वापस ऐसे ऐसे आएगा। दूसरी एक बात हिडन जो मैंने बताई कि श्रद्धा तो तर्कों के बाद होती है। तो अर्जुन चूंकि उस स्थिति में आ गए थे, कुछ तो पहले तो सुपात्र थे, फिर दूसरे जो अगर थोड़ा बहुत सुपात्रता बची रह गई वो पूरी हो गई तर्कों को बता के। मित्रों, अब 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने राज विद्या राजगुह की विशेषताएं बता दिया, करने से फायदा बता दिया, ना करने से नुकसान बता दिया। लेकिन अभी राज विद्या राजगुह योग है क्या, ये नहीं बताया। अब ये है क्या, इस पे क्या बताते हैं वो हम लोग कल की चर्चा में जानेंगे। आज हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह पर नए श्लोक के साथ, नई तरीके की चर्चा के साथ। नमस्कार।